हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर में भारत के भूगोल के अंतर्गत हम मृदा अथवा मिट्टियां पढ़ रहे थे। हम जलोढ़ और काली मिट्टियां का अध्ययन कर चुके थे। अब थर्ड नंबर पे है लाल मिट्टियां, रेड सॉइल्स। इस प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक पाई जाती हैं। ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये मिट्टियां आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार के दक्षिणी भाग, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि, बांकुड़ा, मिदनापुर जिलों में, मेघालय की खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों में, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा और झांसी जिलों में, राजस्थान के अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों तथा दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में ये मिट्टी यानी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टियों का जो निर्माण है वो प्राचीन जो रवेदार और रूपांतरित चट्टानें हैं उनके अपक्षय और अपरदन से हुआ है। इन मिट्टियों में लोहा, चूना और एल्युमिनियम की क्या होती है, प्रधानता पाई जाती है, यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु जीव और वनस्पति के अंश यानी ह्यूमस तथा फास्फोरस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। कहीं कहीं पर इस मिट्टी का रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी पाया जाता है। जहाँ कहीं भी ये मिट्टी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों की बनी होती है वहां पर ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। यानी जहाँ छोटे छोटे टुकड़े हैं इस मिट्टी के वहां पर उपजाऊ है। लेकिन दूसरे भागों में जहाँ पर मिट्टी की तहों में यानी परतों में पानी नहीं रुकता वहां पर ये क्या होती है, बंजर होती है। इस मिट्टी में केवल बाजरा ही पैदा होता है। उसके बाद अगली है लेटेराइट मिट्टियां या लेटेराइटिक मिट्टियां भी इसको कहते हैं। ये जो लेटेराइट शब्द है ये लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है ईंट, जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग यानी लेटेराइट शब्द का प्रयोग सबसे पहले बुचानन महोदय ने 1810 में किया होता है। ये मिट्टियां विशिष्ट प्रकार की जो ईंटिया लाल रंग होता है उस प्रकार की होती हैं और इनका निर्माण भी मानसून जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। कौन से का, लेटेराइट मिट्टियों का। मानसून जलवायु के आर्द्र एवं शुष्क ऋतु के क्रमिक परिवर्तन यानी एक बार आर्द्र, एक बार शुष्क, फिर आर्द्र, फिर शुष्क, जब ऐसे मानसून जलवायु में परिवर्तन होता है तो चट्टानों में सिलिका की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अतः इस मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, जिससे इसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ भागों में ये कंकरीली और छिद्रयुक्त भी होती है। ये कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती, परंतु इसमें घास और झाड़ियां खूब उगती हैं। ये मिट्टी पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्रों तथा राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ये मिट्टी कृषि के लिए अधिक योग्य नहीं रहती, परंतु भवन निर्माण के लिए क्या है, ये उपयोगी है। उसके बाद अगली जो मिट्टी है वो कौन सी है, वन तथा पर्वतीय मिट्टियां। ये मिट्टियां पर्वतीय भागों के जो वनाच्छादित यानी वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है वहां पर पाई जाती हैं। लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती हैं, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 8.67% भाग है।
ये मिट्टियाँ हिमालय के पर्वतीय भागों में भी पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। अधिकांश जो पर्वतीय मिट्टियाँ हैं वो टर्शरी काल की हैं। कौन से की? टर्शरी काल की मिट्टियाँ हैं ये। इन मिट्टियों में पत्थर, कंकड़ आदि की प्रचुरता होती है। पर्वतीय मिट्टियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। हिमालय के पहली जो मिट्टी है, हिमालय के दक्षिणी भाग में पथरीली मिट्टी की प्रचुरता है। इन्हें नदियों ने लाकर एकत्रित किया है। इसमें पत्थर, कंकड़ अधिक पाए जाते हैं, परंतु वनस्पति, चूने तथा लोहे के अंश की मात्रा कम है, अतः ये कम उपजाऊ होती हैं। प्राय इस मिट्टी के कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं, परंतु दून व जो कांगड़ा घाटी है, असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में बारीक कणों वाली चिकनी मिट्टी भी मिलती है और यहाँ चाय और आलू की कृषि की जाती है। दूसरा जो है वो मसूरी, नैनीताल, चक्राता आदि क्षेत्रों में चूना व डोलामाइट इस प्रकार की मिट्टियों में अधिक पाया जाता है, अतः इन क्षेत्रों में चूना युक्त मिट्टी का निर्माण हुआ है। वर्षा के कारण अधिकांश चूना बह जाता है, भूमि अनुत्पादक और भीड़ युक्त हो जाती है। ऐसी भूमि में केवल चीड़, साल आदि के वन पाए जाते हैं। घाटियों में जहाँ कहीं ये मिट्टी जमी हुई अवस्था में पाई जाती है वहाँ चावल की कृषि भी की जाती है। तीसरा, हिमालय के कई भागों में ज्वालामुखी उद्गार से ग्रेनाइट तथा डायोराइट आदि आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें वहाँ पर ये आग्नेय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में नमी धारण करने की शक्ति होती है, जिससे मिट्टी पर कृषि की जा सकती है। अगला जो मिट्टी है वो कौन सी है? शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं और भारत के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर या 4.3% भाग पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ नहीं होती। ये मिट्टियाँ राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब तथा दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, बालू का स्तूप बनते रहते हैं। इनमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये शीघ्र ही घुल भी जाते हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पर इस मिट्टी में गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा तथा सब्जियां पैदा की जाती हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि जल की उचित व्यवस्था हो तो इन मिट्टियों पर भी अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। अगली है लवण तथा क्षारीय मिट्टियाँ, सैलाइन एंड एल्काइन सॉइल्स। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में, कैसे भागों में? शुष्क भागों में लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनको स्थानीय अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे रेहे, कल्लर, ऊसर, थूर, कार्ल, चौपान आदि। नहरों द्वारा सिंचित तथा उच्च भूमिगत जल स्तर वाले इलाकों में केशिका क्रिया द्वारा भूमिगत जो लवण है वो कहाँ आ जाते हैं? धरातल पर आ जाते हैं। यानी 2 क्षेत्रों में जहाँ पर नहरों के द्वारा बहुत अधिक सिंचाई होती है और दूसरा जहाँ पर भूमिगत जल का जो स्तर है वो क्या होता है? ऊंचा होता है। वहाँ पर केशिका क्रिया के द्वारा जो लवण हैं वो भूमि पर आ जाते हैं, जिससे ये जो लवण है मिट्टी को क्या बना देते हैं? अनुपजाऊ बना देते हैं। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में क्रमशः 12.5 लाख तथा 12.1 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर से प्रभावित है। गुजरात की खंबात की खाड़ी के इर्द गिर्द
ज्वार भाटा द्वारा निम्न क्षेत्र पर नमक का जमाव होता है, जिससे ये भूमि क्या हो गई है, बंजर हो गई है। अगली जो मिट्टी है वो कौन सी है, पीट अथवा दलदल युक्त मिट्टियां। पीट मिट्टियां अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, जहां पर आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और जहां पर क्या होते हैं, इसमें जैव पदार्थ जमा हो जाते हैं। कौन से पदार्थ, जैव पदार्थ जमा हो जाते हैं, वहां पर पीट मिट्टियों का निर्माण होता है। इनमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं और जैव पदार्थ भी 10 से 40% तक होते हैं। जो जैव पदार्थ 10 से 40%। दलदली जो मिट्टियां हैं उनमें वनस्पति तत्व अधिक होते हैं। ये मिट्टियां मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती हैं। कौन से मैदान में, पश्चिम का जो तटीय मैदान है, कौन सा मैदान, पश्चिम का तटीय मैदान। उड़ीसा, तमिलनाडु के तट तथा पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्रों में भी ये मिट्टियां पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में अधिकांश पीट मिट्टियां जल में डूबी रहती हैं, परंतु जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो इन पर चावल की फसल बोई जाती है। तो इस प्रकार ये भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 वर्गों में वर्गीकृत किया। जलोढ़, काली मिट्टियां, लाल मिट्टियां, लैटेराइट, वन तथा पर्वतीय मिट्टियां, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियां, लवण तथा क्षारीय मिट्टियां, पीट तथा दलदल युक्त मिट्टियां। तो ये मिट्टियों का जो टॉपिक था वर्गीकरण, ये समाप्त।